क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका आज सुबह 9 बजे से एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको आईएमपी प्रश्न पत्र पेपर बता रहे हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र यानी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं और साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स आप हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए और साथ ही एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो विषय हिंदी का जो एग्जाम पेपर है, सॉरी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 75 नंबर का आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025। तो यहाँ पर जो हम आपको प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं, यह आपका आईएमपी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और साथ ही आपको इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए और साथ ही आप अपनी यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहें। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें सही विकल्प का चयन पहला प्रश्न में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहला पद्मावत, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा है आपका महादेवी वर्मा, फिर है आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर को बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रामचरितमानस हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर कैदी और कोकिला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, तुलसीदास की, सुमित्रानंद पंत की। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आप देख लीजिए और सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कॉपी में नोट कर लेना है और साथ ही याद भी कर लेना है। इसके बाद है तीसरा, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के पंक्ति में अलंकार। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, झुरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया था? तो इसमें आपको बताना है कहाँ भेज दिया था। मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल, नानी के घर। तो इसमें आपका हो जाएगा ससुराल। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, मुंह की खाने का अर्थ है हार जाना, हार मानना, घूमना, घर जाना, भागना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा हार जाना, हार मानना। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो इसमें है मेलांचल, गोदान, पद्मावत, कामायनी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेला आंचल। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न रहेगा और ये आपके यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आपके खालिस्तान रहेंगे। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान है आपका, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रदत्त कवि कौन है? तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 2 यहाँ पर विकल्प देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद भी दिया गया है, कबीरदास। तो इस दोनों में से आपको चुनना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कबीरदास हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, कैदी और कोयल दोनों ही डॉट डॉट देश की वासी हैं। तो स्वतंत्र या गुलाम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम। इसके बाद है तीसरा, वीर रस के स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो इसमें वीर का उत्साह हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर चौथा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो इसमें आपका हो जाएगा विदुषी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपके दोस्तों को मिल सकें। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। और इसके बाद छठवां, रीढ़ की हड्डी डॉट वृद्धा में लिखी गई है। तो इसमें आपका एक अंक ही हो जाए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। वीडियो को लाइक जरूर करें स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, यहाँ पर वीडियो को लाइक करते चलें। इसके बाद आती है यहाँ पर आपकी सही जोड़ी देख लीजिए 6 नंबर की रहेगी, जिसमें आपका पहली सही जोड़ी है। पहली सही जोड़ी है कबीरदास। तो जो आपका कबीरदास है उसका आपको मिलान करना है यहाँ पर, बड़ा आडंबरों का विरोध। इसके बाद उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के अंग तो इसका 4 हो जाएगा। फिर अश्रु का तद्भव, तो इसका हो जाएगा आंसू। फिर है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई का हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। और नैतिक का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अनैतिक। और विभीषिका का हो जाएगा भयंकरता। तो इस स्टूडेंट इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती। अब आते हैं यहाँ पर आपके एक शब्द एक वाक्य। तो स्टूडेंट जो आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा? तो इसका आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉपी में। पहले का जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा मन
मन को मोह लेती है। यहाँ पर आपको लिख लेना मन को मोह लेती है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले का मन को मोह लेती है, इसलिए कवि ने गाँव को हरता जनमन कहा है। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका हो जाएगा श्रव्य, श्रव्य काव्य। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रव्य काव्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका जो तीसरा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा वेदना। लिख लीजिए वेदना, वेदना की गायिका के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वेदना की गायिका, गायिका के लिए यहाँ पर महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है। इसके बाद है आपका चौथा, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो आपका चौथा है इसका हो जाएगा यहाँ पर क्रिया, क्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो जो आपका पांचवा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बाढ़ के कारण। यहाँ पर हो जाएगा बाढ़ के कारण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाढ़, बाढ़ के कारण वाले की बिक्री बढ़ गई थी। इसके बाद है आपका लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो इसमें आपका जो यहाँ पर छठवां है वो आपका हो जाएगा लोक उक्ति, लिख लीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक उक्ति। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सत्ता, तो सत्ता आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला है आपका कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसका जो पहले का जो सॉल्यूशन है वो आपको लिख लेना सत्य, तो आप यहाँ पर सत्य कर लीजिए। फिर इसके बाद है आपका दूसरा, दूसरा संचारी भाव की संख्या 35 है, तो दूसरे का भी आपका सत्य हो जाएगा, तो दूसरा में भी आप सत्य कर लें। फिर आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो आपका जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सॉरी चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा जो प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देखिए, कहानी गद्य की कौन विधा में आती है? तो ये भी आपका चौथा भी आपका सत्य रहेगा, तो चौथा में भी सत्य कर लें। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, भूपति में ती उपसर्ग है। तो ये आपका जो पांचवा है वो आपका सत्य रहेगा, क्योंकि जो उपसर्ग है वो आगे जोड़ी जाती है। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, लेखक मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो जो आपका यहाँ पर छठवां है वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 70 कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आप यहाँ पर आपके प्रश्न छठवां, कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? लिखिए, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशा है? तो स्टूडेंट्स इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं, और साथ ही सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और साथ ही सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। तो प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन, यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। कवि पंत ने गांव को मरकर डिब्बे सा खुला इसलिए कहा क्योंकि गांव की हरियाली और प्रकृति सुंदर उन्हें एक खुली हुई हुई हरे रंग की डिब्बी जैसी लगती है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। ये रहा पृष्ठ छठवें के अथवा का सॉल्यूशन। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पर पृष्ठ को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको संपूर्ण पृष्ठ के शेयर किए जाएंगे। तो अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर सातवां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लिए, भक्ति काल के दो कवियों के, दो कवि हैं, प्रत्येक की दो दो रचना लिखिए। और इसका जो अथवा सातवें का वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। नई कविता के कोई दो कवियों के नाम और उनकी रचना, एक एक रचना के नाम लिखिए। इसके बाद है आपका आठवां प्रश्न है। तो स्टूडेंट जो इनके यहाँ पर आंसर है, आंसर आपको बिल्कुल दिए जाएंगे, परफेक्ट शब्दों में दिए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर जो पृष्ठ पत्र है, जो क्वेश्चन है उनको आप यहाँ पर देख देख लीजिए और यहाँ पर समझ लीजिए। इसके बाद है आठवां का अथवा नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। नौवां सुमित्रानंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सुंदर की दो विशेषताएं लिखिए। 10वां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है आपका 11वां महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद है आपका 12वां छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था। और आपका जो 13वां है नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। 13वां का अथवा देख लीजिए, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 14वां प्रश्न है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। 15वां है आपका मुंशी प्रेमचंद अथवा
मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। और इसके बाद है आपका 16वां निपात शब्द क्या लिखिए। तो इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएँगे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए और साथ ही समझ लीजिए। 16वां पृष्ठ का अथवा देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में कोई द्वंद्व। 7वां प्रश्न है आपका, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? इसका अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर 17 तक के जो पृष्ठ के सॉल्यूशन वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पृष्ठ 7वें का सॉल्यूशन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। ये है आपका 7वें का अथवा का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप स्टूडेंट लगाते जाएं और साथ ही यहाँ पर कॉपी में भी लिखते जाएं और याद भी करते चलें। इसके बाद ये 8वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है 8वीं पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। और ये है स्टूडेंट्स आपका 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लगाते जाएं और साथ ही कॉपी में भी नोट करते जाएं। ये है आपका 10वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और जो सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं वो केवल सीमित शब्दों में दिया गया है। ये है आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ये है आपका 11वें पृष्ठ की अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका स्टूडेंट्स 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 12वें पृष्ठ की अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, नाटक और एकांकी में अंतर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, साथ ही याद भी करते चलें। इसके बाद है 13वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लगा लें। ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 15वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और ये है आपका 16वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और ये है स्टूडेंट्स आपका 17वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका अगला प्रश्न है 18 प्रश्न है, आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां प्रश्न निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको इसमें भावार्थ बताना है। ये 3 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा और इसमें अथवा भी आपको देखने को मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद 19वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको 19वां प्रश्न गद्यांश दिया जाएगा जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है और इसका अथवा भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है 20वां, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखने को भी आने वाला है और साथ ही एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है आपका स्टूडेंट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 नंबर का गद्यांश देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके 3 प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके अथवा में आपको काव्यांश देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इसके बाद जो आपके यहाँ पर 22वां प्रश्न है, इसमें आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर 22वां प्रश्न आपका आवेदन टाइप में रहने वाला, आपको इसमें आवेदन पूछे जाएंगे। तो आप आवेदन की जो तैयारी वो अच्छी कर लें। इसके बाद 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न आपका निबंध वाला रहने वाला। निबंध आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और साथ ही आपके 4 नंबर के प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इनकी जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन, देख लीजिए। 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन है और साथ ही ये 22वें प्रश्न के अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद है आपका यहाँ पर 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन निबंध टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और साथ ही अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो हमने आपको बता दिया और जो आपका जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो हमने आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र बता दिया। तो ये आपका स्टूडेंट्स है, यहाँ पर आईएमपी पेपर है आपकी तैयारी के लिए बनाया गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपकी तैयारी के लिए यहाँ पर आपको शेयर किया गया। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।